Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज है बड़ा दिन, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। 19 नवंबर का दर्द मिटाने के लिए 29 जून आई है और उम्मीद करते हैं कि आज टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीतकर जो आईसीसी ट्रॉफी का एक सूखा है उसे खत्म करे। टीम इंडिया पर हमने बहुत बात करी, लेकिन कभी भी अपने ओपोनेंट को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि 19 नवंबर को भी हमने इंडिया पर बहुत बात करी। ऑस्ट्रेलिया पर शायद चर्चा उतनी नहीं हुई और ऑस्ट्रेलिया ने भले ही इंडिया फेवरेट से, लेकिन हमें हराकर वहां पर वनडे का वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो ऐसे में अब हम बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा, इनको किन 5 खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा। यानी कि साउथ अफ्रीका टीम के 5 ऐसे प्लेयर्स जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इनके खिलाफ स्पेशल प्लानिंग के साथ टीम इंडिया को आना होगा। एक एक कर बात करते हैं और उस बीच ये तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। यार, आईसीसी ने ये तस्वीर जब साझा की तो लगा कि यार अभी तो इसमें माकरम और रोहित दोनों दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये माहौल बदलना चाहिए और वहां पर रोहित शर्मा ट्रॉफी पकड़े हुए होने चाहिए और पूरी की पूरी टीम इंडिया जो है उसके साथ जश्न मनाते हुए दिखनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इमेज बनाया, कैरिबियन का लुक दिया है, ट्रॉफी बीच में है, वहां पर रोहित शर्मा भारत के कप्तान, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कप्तान। अब जो भारत के कप्तान को सावधानी बरतनी है, जो स्ट्रेटेजी बनानी है, एक एक कर आते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप की कवरेज आपको मिलेगी। बड़ा दिन है फाइनल और बड़े दिन पर बेस्ट कवरेज आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। खिलाड़ी नंबर 1 क्विंटन डिकॉक, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। रोहित शर्मा जिस तरीके से भारत के लिए अहम है, वैसे ही क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए। और आप देख सकते हैं उनके लीडिंग रन स्कोरर हैं और विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है, यानी कि अगर एक अर्धशतक और बड़ी पारी खेली तो टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर्स में ये सीढ़ियां जो है और भी चढ़ सकते हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है और सबसे खास चीज क्या है, जो इनके आप चौके और छक्के देख रहे हैं, यानी कि बाउंड्रीज जो वेस्ट इंडीज की इन विकेटों पर हमने देखा कि डिफिकल्ट रहा है, वहां पर आपको बाउंड्री मारने वाला खिलाड़ी चाहिए होता है। तो क्विंटन डिकॉक है खिलाड़ी नंबर 1 और जैसे हमने कहा रोहित शर्मा का तो देखिए कोई मुकाबला नहीं है। रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट बैटर हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है इन डिफरेंट सिचुएशंस और अगेंस्ट डिफिकल्ट ऑपोजिशंस, तो रोहित शर्मा को तो स्टैंड आउट करती है वो चीज। लेकिन क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए वो अहम कड़ी हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके सीनियर मेंबर भी हैं और वनडे से तो संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वनडे का वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया था, लेकिन वहां पर भी मायूसी थी। तो यहां पर डिकॉक की पूरी कोशिश होगी कि वो फिनिश करें एज चैंपियन और टीम इंडिया को उन्हें रोकना होगा। और क्विंटन डिकॉक की खास बात जो मैंने कही है, वो पावर प्लेस को बहुत मैक्सिमाइज करते हैं। पिछले 2 मैच उनके उतने बेहतर नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप जाएं तो 2 मैचेस में बैक टू बैक वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। अब आते हैं खिलाड़ी नंबर 2। जैसे टीम इंडिया के लिए रोहित, वैसे साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक। टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह, तो साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा का इंपैक्ट और कगिसो रबाडा वर्सेस रोहित शर्मा एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा जो शायद गेम को भी डिसाइड करे। रोहित शर्मा सबसे बड़ी विकेट है टीम इंडिया की तरफ से और साउथ अफ्रीका की तरफ से वो जिम्मेदारी रहेगी रबाडा के कंधों पर। 8 इनिंग्स में उन्होंने 12 विकेटें ली हैं। इकोनॉमी, क्योंकि नसाउ काउंटी भी खेले थे, बाद में भी अच्छी गेंदबाजी करी है और बहुत ज्यादा पंप्ड, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। और आपको ये बता दें, साउथ अफ्रीका जैसे हम कह रहे हैं कि उनके पास कोई भी वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लाइनअप में कुछ ही खिलाड़ी हैं जिनके पास वर्ल्ड टाइटल है और रबाडा उसमें ऐसे एंट्री करते हैं। वो अंडर 19 में वर्ल्ड कप जीते थे जब उनके कप्तान माकरम थे। तो रबाडा ने माकरम के लिए वहां पर भी अहम भूमिका निभाई थी। उस टाइम पर साउथ अफ्रीका के लीडिंग विकेट टेकर थे और इंपैक्ट डाला था मैच दर मैच कगिसो रबाडा ने, जो यहां पर भी उन्होंने उनके लिए किया है। इवन विद द बैट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो चौका उनका याद करिए, बहुत ही क्रंच मोमेंट पर था। तो यहां पर रबाडा है खिलाड़ी नंबर 2। खिलाड़ी नंबर 3 वही दूसरे खिलाड़ी जिनके पास इनकी लाइनअप में एक वर्ल्ड टाइटल है। अंडर 19 रबाडा के कप्तान जो रहे थे एडन मार्करम, जो इस टीम की भी कप्तानी कर रहे हैं। अभी तक मार्करम का विद द बैट बहुत शांत गया है टूर्नामेंट। आप देखेंगे ना, स्ट्राइक रेट है 50 नहीं लगा पाए हैं, 8 पारियों में सिर्फ 119 रन है। पिछले मैच में अगर आप देखेंगे स्ट्रगल जारी था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी मार्करम आउट हो गए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया, तो मार्करम के बल्ले से रन नहीं आए हैं। बतौर कप्तान शायद आप मार्करम और रोहित शर्मा दोनों को बराबरी पर रख सकते हो, लेकिन बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा अगर यहां है तो मार्करम यहां कहीं पर है। लेकिन बड़ा मैच ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल महेंद्र सिंह धोनी को ना भूलिए, उसी तरीके से चुपचाप वो फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में बड़ी पारी करी थी उन्होंने। तो यहां पर मार्करम के अगेंस्ट भी टीम इंडिया को सावधान रहना होगा, क्योंकि मार्करम जो हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने अंडर 19 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता तब विद द बैट उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द बिजनेस एंड। सिमिलरली यहां पर उनकी कोशिश होगी कि फिनिश अच्छा करें। जो हम बात कर रहे हैं कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप को भी उन्होंने चैंपियन बनाया, तो वहां पर भी विद द बैट लीड किया था। तो यहां पर मार्करम बड़े क्रूशल आते हैं। अब आते हैं खिलाड़ी नंबर 4 और खिलाड़ी नंबर 5 पर। इंडिया के खिलाफ एक जो हम बात करते हैं कि भाई स्पिन,
अगर स्पिन का चैलेंज आता है तो वहां पर केशव महाराज हैं। केशव महाराज के खिलाफ जो है टीम इंडिया को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। विकेटें केशव महाराज ने बहुत ज्यादा नहीं निकाली हैं, लेकिन केशव महाराज अपना किरदार बखूबी निभाते हैं, दबाव बनाते हैं एक एंड से, फिर टीम में दूसरी लाइनअप को जो दूसरे एंड से बॉल करता है उसको अटैक करने जाते हैं और वहां पर विकेटें निकालते हैं। तो अगर आप देखेंगे 7 पारियों में 9 ही विकेटें हैं, इकोनॉमी किफायती रहते हैं, दबाव बनाते हैं, पर यह है बड़ी विकेटें वो निकाल ले जाते हैं, बड़ी विकेट निकाल कर ले आते हैं और गेम चेंज करते हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिन वर्सेस अगर आप देखेंगे इंडियन ओपनर शायद पावर प्ले में भी एक प्लॉय इस्तेमाल करे साउथ अफ्रीका, केशव महाराज वर्सेस रोहित एंड विराट, ये हो सकता है इस्तेमाल हो। और हमने देखा कि वेस्टइंडीज के सरफेसेस पर स्पिनर्स को मदद है, तो यहां पर केशव महाराज से भी संभल कर रहना होगा। अब आते हैं खिलाड़ी नंबर 5, जो शायद अभी तक इस वर्ल्ड कप में शांत ही रहा है, इनकी बात बहुत हुई लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं निकल कर आई है, और वो है हेनरिक क्लासन। ये है सबसे खतरनाक मैचअप इस मुकाबले का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया को हर कोई एज इसलिए दे रहा है क्योंकि इंडिया के पास जो स्पिन अटैक है, यानी कि कुलदीप यादव इस वक्त पर कह सकते हैं दुनिया के नंबर 1 स्पिनर, उसके बाद अक्षर पटेल पिछले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर आए हैं, और जडेजा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते जब गेंदबाजी की हम बात करते हैं। क्लासन के आंकड़े बड़े साधारण हैं अभी तक, छक्के अगर आप देखोगे तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 8 मारे, लेकिन क्लासन वो खिलाड़ी है जो एक इनिंग्स में ही वो 8 छक्के मारने की काबिलियत भी रखता है। और बीच के ओवर्स में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे की बैटल हेनरिक क्लासन वर्सेस इंडियन स्पिनर्स होगा, और ये प्लॉय दोनों ही टीम शतरंज की तरह खेलेंगी। साउथ अफ्रीका ध्यान रखेगा क्लासन की एंट्री किस वक्त पर होनी चाहिए, जब स्पिनर्स उनके ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि मिडिल फेज में पावर प्ले के जस्ट बाद क्या वो क्लासन को उतारते हैं स्पिनर्स को टेक ऑन करने के लिए, आप वहां पर उनको वक्त देने के लिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से स्पिन बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से इंडिया फेवरेट्स हैं, और अगर उसको कोई नलीफाई कर सकता है तो वो खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के लाइनअप में है हेनरिक क्लासन। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं और इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को सावधान रहना होगा। इन 5 में से ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ अगर हम कहते हैं कि भाई अगर 3 को भी शांत रख पाए टीम इंडिया तो फिर वो वर्ल्ड कप जो हम बात करें कि इंतजार चल रहा है तो वर्ल्ड कप इंडिया का होगा और हम सब जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट कि किन खिलाड़ियों पर नजर रहेंगी जिनको आप साउथ अफ्रीकन कैंप से चाहेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से ना आए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दिन भर वर्ल्ड कप की कवरेज यहां पर बनी रहेगी।